मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया। बसपा प्रमुख के छोटे भाई के बेटे हैं अभी भी पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा। 11 और 12 दिसंबर को लखनऊ आएंगी मुर्मू। 10 एसपी, 16 एएसपी, 6 कंपनी पीएससी रहेगी तैनात। मेरठ में अतीक के बहनोई का घर कुर्क, पहले नौकरी गंवाई, अब मकान और बेशपाल हत्याकांड में आरोपी है डॉन की बहन बहनोई। कानपुर में दिन दहाड़े चाकू से गोद कर हत्या। देर से दुकान आने पर सहकर्मी से हुआ झगड़ा। 3 घंटे बाद भाई को लेकर आया और वारदात। औरैया में सड़क हादसे में पिता पुत्री समेत 3 लोगों की मौत, 6 घायल। सफाई रेफर एक्सप्रेस वे पर कार ने 9 को रौंदा। यूपी में पारा 7.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। कल से और बढ़ेगी सर्दी। बरेली सबसे ठंडा। कानपुर में कोहरे से 17 ट्रेनें लेट। 800 से ज्यादा टिकट कैंसिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। औरैया से खबर। फिर दिखा तेज रफ्तार कार का कहर। सवारी के इंतजार में खड़े लोगों को कार ने रौंदा। सड़क हादसे में पिता पुत्री समेत 3 लोगों की हुई मौत, 6 लोग गंभीर हालत में सफाई किए गए हैं रेफर। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण हादसा। एरवा कटरा क्षेत्र के उमरान पुल के पास हुआ हादसा। अमेठी पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव। मुंशीगंज चौराहे के पास सपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। अमेठी पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव। गायत्री प्रसाद प्रजापति के बेटे के शादी समारोह में पहुंचे शिवपाल। मांगलिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे शिवपाल यादव। बरेली से खबर, जहां पर स्वदेशी इंटरप्राइजेज में आग लगने से मचा हड़कंप। स्वदेशी इंटरप्राइजेज जो इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। घर में शादी का माहौल मातम में हुआ तब्दील। बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र के पुराने रोडवेज के पास की घटना बताई जा रही है। कानपुर से खबर, जहां पर नमो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मेयर प्रमिला पांडे ने प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। मेयर प्रमिला पांडे महिला टीम के साथ खेलती नजर आए। यूपी बीजेपी द्वारा प्रदेश के जिलों में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में 4 लड़कों की टीम, 2 टीम लड़कियों की प्रतियोगिता में ले रही हिस्सा। किदवई नगर के रतनलाल शर्मा क्रीडा मैदान में हुआ आयोजित कार्यक्रम। प्रमिला पांडे इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। यूपी किसान मोर्चा द्वारा प्रतियोगिता का किया गया आयोजन।
की दूसरी ले। एक फोटो अगर ऊपर से हो जाए तो बहुत अच्छा आपका लुक पड़ जाएगा। बस मैं आइडिया बता रहा हूँ केवल। अंदर राशि और ये देखिए की टीम का स्कोर बढ़ता हुआ और ये देखिए आगरा में रॉयल अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। बता दें कि आशाओं को गिफ्ट देने के लिए वीडियो हुआ वायरल। मरीज लाने के एवज में आशाओं को मिला था गिफ्ट। स्वास्थ्य विभाग टीम ने डीवीआर कब्जे में लिया। मरीज लाने के एवज में आशाओं को मिला था गिफ्ट और ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कानपुर देहात से खबर जहां पर करनी सेना कार्यकर्ताओं ने निकाला फ्लैग मार्च। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव के हत्यारों को फांसी की मांग की जा रही है। मांग को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। रसूलाबाद के बिल्हौर रोड से मुख्य चौराहे तक किया गया प्रदर्शन। की जा रही है फांसी की मांग। दादा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दादा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दादा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सुखदेव दादा, सुखदेव दादा। बांदा से खबर आपको बता देते जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर। स्कूटी सवार मां बेटे की मौके पर हुई मौत। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मारी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्टेशन जा रहे थे स्कूटी सवार मां बेटे। कालू कुआ चौराहे पर हुआ हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को मारी जोरदार टक्कर। जालौन से खबर जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। प्राइवेट कंपनी में डिलीवरी बॉय था मृतक। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर।
हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। औराई क्षेत्र के करमे रोड में हुआ हादसा। औराई क्षेत्र के करमे रोड में हुआ हादसा। जालौन से खबर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। हमीरपुर से खबर, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बच्ची को रौंदा, हुई मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव रखकर लगाया जाम। ग्रामीणों का कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा। ग्रामीणों को शांत कराने में जुटे एडीएम सदर। सीओ ललपुरा थाना क्षेत्र के पौथिया इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्रामीणों का कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा। ग्रामीणों को शांत कराने में जुटे एडीएम सदर और सीओ। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव रखकर लगाया जाम। जाम लगा हुआ राजधानी लखनऊ के जीडी गोयनका टॉडलर हाउस इंदिरा नगर शाखा ने एनुअल डे फंक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन विभूति खंड स्थित उर्दू एकेडमी में किया गया। एनुअल डे फंक्शन के कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने परफॉर्मेंस करके सबका दिल जीत लिया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव मौजूद रहीं। अपर्णा यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में जीडी गोयनका टॉडलर हाउस इंदिरा नगर शाखा के डायरेक्टर विकास अवस्थी भी मौजूद रहे। स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के पेरेंट्स भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के रिटायर आईपीएस अधिकारी, लेखक, स्तंभकार एवं इंटरनेट मीडिया पर स्वतंत्र टिप्पणीकार विजय शंकर सिंह का आज कानपुर के भैरव घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके पुत्र व्योमश रघुवंशी ने पिता की चिता को जैसे ही अग्नि दी, माहौल बेहद गमगीन हो गया। पंचतत्व में विलीन होने से पूर्व सशस्त्र पुलिस की टुकड़ी ने भैरव घाट पर ही अपने पूर्व कमांडर को बिगुल बजाकर अंतिम विदाई और सलामी दी है।
अंतिम संस्कार के दौरान कानपुर के अलावा उत्तर प्रदेश और देश के जाने माने प्रोफेसर, पत्रकार, लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार और पुलिस विभाग के तमाम मौजूदा और पूर्व अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। विजय शंकर सिंह के धर्मपत्नी प्रोफेसर डॉक्टर विभा सिंह भी कानपुर के डीएवी कॉलेज के हिंदी विभाग की हेड रह चुकी हैं। विजय शंकर सिंह के निधन से सोशल और डिजिटल मीडिया स्तब्ध है। वह इन दोनों माध्यमों में बेहद सरकरी और देश एवं विदेश की ज्वलंत समस्याओं पर तथ्यबद्ध टिप्पणी तथा रिपोर्ट लिखते रहते थे और सोशल मीडिया का देश का चर्चित चेहरा भी थे। श्री राम जन्मभूमि पर नव्य भव्य दिव्य मंदिर जहां आकार ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी और योगी की डबल इंजन सरकार के प्रयासों से वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन की सौगात भी जल्द ही धर्मनगरी को मिलने जा रही है। श्री राम जन्मभूमि पर दिव्य मंदिर के आकार लेने के साथ ही धर्मनगरी के भव्य स्वरूप प्रदान करने की कवायद तेज गति से चल रही है। मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस अयोध्या जंक्शन की सौगात शीघ्र ही धर्मनगरी को मिलने जा रही है। अयोध्या में बन रहे विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के दूसरे चरण का कार्य संपन्न कराने के लिए रेलवे 240 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इसमें भवन, पार्किंग, कर्मचारियों के आवास, रेलवे पुलिस के लिए कार्यालय, 3 नए प्लेटफॉर्मों का निर्माण, रोड निर्माण, ट्रेनें संबंधी कार्य सहित अन्य कार्य होंगे। रामनगरी अयोध्या में बाहर से आने वाले श्रद्धालु तथा अयोध्या वासी राममय नजर आने लगे हैं। पूरी अयोध्या राम नाम के नारों से गूंज रही है और जिस तरह के रामराज की परिकल्पना की जा रही थी वो अब रामनगरी अयोध्या में दिखाई दे रही है। अब अयोध्या वापसी हो या श्रद्धालु हो, माथे पर चंदन और राम राम लिखवाते हैं और जब श्रद्धालु और अयोध्या वासियों से पूछा जाता है तो बता रहे हैं कि अब रामनगरी अयोध्या में राम राज्य आ चुका है। अब वो अयोध्या त्रेता युग परिवर्तित होने जा रही है। लोगों का कहना है कि सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चौतरफा विकास हुआ है और इसी कारण अयोध्या में राम राज्य कायम हो रहा है। हमारे भगवान पीताम्बरधारी इसलिए पीला वस्त्र धारण करना ही सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है। गोविंद देवगिरी खबर अयोध्या से, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के साथ ही प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेज चल रही हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त सामने आ गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में होगी। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। पहले प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा। राम की नव्य दिव्य मूर्ति के साथ ही अयोध्या धाम में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा रामनगरी में भ्रमण करेगी। रामलला का पोशाक सिलते समय हमको रामलला ही दिखाई देते हैं और यह रामलला का पोशाक लगभग 50 वर्षों से सिलाई कर रहे हैं। भगवान राम लला टेंट में विराजमान थे, तब से हम रामलला का पोशाक सिल रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आती जा रही है। लगभग 5 पीढ़ियों ने रामलला को कपड़ा सिलने का काम किया। आज मैं उनके पास बैठा हूं और वो अभी जो है जो प्राण प्रतिष्ठा होगी जिसमें वो होगा कपड़ा सिल रहे हैं। अभी बात करते हैं क्या दद्दू, ये कपड़ा जो सिल रहे हैं ये कौन सा कपड़ा है और रामलला को कब यूज होगा? ऐसा है, रामलला विराजमान होंगे तो दूसरा कपड़ा है, लेकिन ये जलाभिषेक होगा, अन्नाभिषेक होगा, यानी उनकी वो होगी मतलब पूजन के पहले ये सब कपड़ा पहनेंगे और उसके बाद जब भगवान रामलला विराजमान होंगे उनकी रथ यात्रा निकलेगी, नगर दिखाई होगा, नगर में घूमेंगे। घूमने के बाद हमारे रामलला राम जन्मभूमि की जो नवा भवन नवा मंदिर बना है उसी में विराजमान होंगे। और हमें खुशी इस बात की है कि हम रामलला का ही वस्त्र सिलते हैं और भी कुछ बड़े मंदिर हैं उनका भी सिलते हैं, यानी भगवान का ही सेवा करते हैं, हमें भगवान से ही लगाव है। रामलला का आप पीढ़ी दर पीढ़ी करते आई है, आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तो विश्व पटल पे है, लोगों को लोग आते हैं यहाँ पे, जय जयकार है रामलला की, रामराज आ चुका है अयोध्या में। क्या कहना चाहेंगे? आपकी वो तस्वीर कैसी है जो आप सिल करके भगवान राम को साक्षात आपका कपड़ा पहनते हैं? और अगले बार जब मोदी जी आए थे तब भी आपका कपड़ा जो उद्घाटन किया तभी कपड़ा आपके हाथ हो गया था। क्या कहना चाहेंगे?
रामलला जो हैं, जब मोदी जी आए थे, भूमि पूजन हुआ था तो बुद्ध के दिन हुआ था, और उस दिन हरा कपड़ा ही रामलला को पहनाया गया। और हरा का लोग विरोध भी किए कि हरा कपड़ा रामलला नहीं पहनेंगे। हम कहें भैया ऐसा है, हमारे संतों के हिसाब से वैदिक मंत्रों के द्वारा ये 7 दिन है, 7 दिन के 7 कलर होते हैं। रविवार के लिए गुलाबी, सोमवार के लिए सफ़ेद और मंगल के लाल, बुध को हरा। तो हरा दिन पड़ा बुध वाला दिन, उसी दिन हम हरा कपड़ा तैयार किए। और हमारे मोदी जी अपने दर्शन करके प्रफुल्लित होकर के अपने मुखारबिंद से ये भी कहा कि धन्य वो परिवार जो चौथी पीढ़ी से रामलला की सेवा में लगा है। तो हमें तो यही खुशी है कि प्रधानमंत्री भी अपने मुखारबिंद से हमारी बड़ाई क्या कि दद्दू ने बताया, आप देखे होंगे कैमरे में, देखो कितने भावुक थे कि वो पल कैसा था। आप देख पा रहे हैं कि रामलला के जिस पे कपड़ा 4 पीढ़ी ने जिसने का सिला है, वो आप देखिए कितने भावुक थे। कि कैमरामैन आरपी सिंह के साथ आरपी सिंह, अयोध्या। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में सीएम योगी के आदेशों का पालन कराने में जिला प्रशासन नाकामयाब होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, पिछले कुछ समय पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि यूपी में सभी जिलों में वैट टैक्स स्टैंड पर सख्त कार्रवाई की जाए। हमीरपुर में बस स्टैंड में वैट टैक्स स्टैंड और लक्ष्मीबाई तिराहे में वैट टैक्स स्टैंड के चलते परिवहन निगम को बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। ओवरलोड सवारी लेकर गाड़ियां रोड पर रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है, जिनको लेकर आए दिन एक न एक हादसा देखने को मिलता है। और सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस बात को सुनिश्चित कर लें, उप जिलाधिकारीगण भी और डिप्टी एसपी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े होंगे। वे इस बात को नोट करेंगे, किसी भी सड़क पर, वह हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, जिला मार्ग हो, नगरीय चौराहा हो या कोई भी अन्य स्थल हो, अवैध बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, 3 व्हीलर स्टैंड, रिक्शा स्टैंड या कोई भी इस प्रकार की अवैध गतिविधि नहीं चलनी चाहिए। आरटीओ साहब के माध्यम से, परिवहन विभाग के माध्यम से, रोडवेज के माध्यम से और हमारे लोग जब भी टीमें इकट्ठा हो जाती है, कार्रवाई की जाती है। मौके पर जो ऐसे मिलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है और उनको निर्देशित भी किया जाता है कि यहाँ पर गाड़ियाँ पार न करें। और इसमें अभियान में चला करके मौके पर मिलने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। खबर कानपुर से, जहां पर अराजकता में लिप्त पाए गए एक वार्ड बॉय के विरुद्ध मेडिकल कॉलेज प्रचारक संजय काला की ओर से कार्रवाई की गई थी। इसके बाद वार्ड बॉय की ओर से एक धमकी भरा कॉल प्रिंसिपल को किया गया। आनंद फानन प्रिंसिपल ने मामले की सूचना स्वरूपनगर थाना पुलिस को दी है। लगभग 1.5 महीने पहले हुए इस घटनाक्रम में अब तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी। प्राचार्य संजय काला के दबाव के बाद फिलहाल आरोपी वार्ड बॉय के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्राचार्य संजय काला ने कहा कि अराजकता में लिप्त पाए जाने के बाद वार्ड बॉय सुशील का स्थानांतरण दूसरे विभाग में कर दिया गया था, जिसके चलते वो खुन्नस मानने लगा था और इसी के बाद उस धमकी भरे फोन कॉल को अंजाम दिया गया। हालांकि प्राचार्य संजय ने कहा है कि वो कोई बड़ी कार्रवाई वार्ड बॉय के ऊपर नहीं चाहते, पुलिस अपने हिसाब से उचित कार्रवाई करे। मैं वो बताना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले की बात है कि एक वार्ड बॉय के खिलाफ हमने जांच की थी, उसकी शिकायत आई थी, तो उस पर हमने जांच की थी। उसमें पाया गया था कि वो तमाम तरह की गलत एक्टिविटी में संलिप्त है। वो मरीजों को बाहर ले जाता है, बाहर मरीज नर्सिंग होम्स वगैरह में बेचता है मरीजों को। तो इसके लिए मैंने कार्रवाई करते हुए उसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया था। उसके खिलाफ मैंने एडवर्स एंट्री की थी, तो इसी से वो टीवी टेस्ट में पोस्ट किया था, तो इस चीज़ से वो नाराज चल रहा था। तो उसने कुछ दिनों बाद एक अननोन नंबर से मुझे फ़ोन किया, तो उसने धमकाया मुझे। तो मैंने वो जो उसने धमकाया था उसके लिए मैंने पुलिस से बात किया और पुलिस में तहरीर थी। तो उसमें वो आदमी जो पुलिस ने मुझे बताया, उस आदमी का बता दिया कि इस नाम का वो आपका वार्ड बॉय है जो आपको धमका रहा है। तो फिर मैंने उसके खिलाफ FIR लिखने के लिए कहा, तो 1.5 महीने तक FIR लॉन्च नहीं हो सकी। शुरुआत में तो पता लगा उसके ब्रदर की डेथ हो गई है, इस वजह से हम लोग इनएक्टिवेट रहे। लेकिन बाद में वो फिर मैंने पुलिस को दोबारा बोला कि करने के लिए। तो आज सब पुलिस के जितने इंस्पेक्टर साहब यहाँ सूरजनगर के और बाकी सब लोग आए थे और पुलिस पूरा कोऑपरेट कर रही है हमारे साथ में और इसके खिलाफ में FIR लॉन्च हो गई। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।